अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और ये व्लॉग हम लोग 27 रजब का अपलोड कर रहे थे, उस दिन जिस दिन कुंडे बनाए जाते हैं हर किसी के घरों में। कुछ लोग 22 को करते हैं, कुछ लोग 27 को करते हैं, तो हमने 27 को किए थे। आई नो थोड़ा सा डिले हो गया व्लॉग अपलोड करना, बट इट्स ओके, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बस हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने मैदा लिया, काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना रहे थे हम लोग। मैदा डाला उसके अंदर और फिर पाउडर शुगर करके डाली और उसके अंदर घी डाला। घी ज़्यादा मेल्ट होना नहीं चाहिए, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का होता है घी डालते हैं, ऑयल नहीं यूज़ करते इसके अंदर क्योंकि क्रिस्पी नहीं होते उससे। तो पहले घी को, चीनी को और मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके अंदर हल्का हल्का पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये मेरी मामा बना रही थी, ऑफ कोर्स मुझे नहीं आता, तो मामा वहीं बना रही थी। आटे को उसके लिए गूंद रही हैं अच्छी तरीके से। इसको बहुत टाइम लगता है, जो कुंडे होते हैं उनका आटा गूंदने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये हम सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी, ऑलमोस्ट 11:30 से 11 बजे आई थिंक, तभी से प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी टाइम लगा था इसको बनते बनते। बस हमने आहिस्ता आहिस्ता आटा गूंद लिया था। आटा जब गूंद लिया तो उसको थोड़ी देर नीट करते रहे डो को। जितना ज़्यादा आप लोग आटे को गूंदते हो तो उतना ही अच्छे से आपका आटा बनता है और जो आपके कुंडे होते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत मज़े का बन जाता है। तो ये काफ़ी टाइम ये करते रहे थे और ये ऑलमोस्ट हमारा आटा जो है गूंद लिया गया है। अब हम इसके अंदर बादाम डाल रहे हैं, कटे हुए बादाम। ज़्यादा मोटे नहीं रखने, पतले रखने हैं। बादाम को काट के खुद ही हाथों से ही काटना है। उसके अंदर जो मिक्सी होती है उसके अंदर भी नहीं पीसना, क्योंकि वो फिर चंक्स जब आते हैं तो उससे टूट भी सकते हैं आपके कुंडे। तो अब सब में बादाम हम लोग डालेंगे। आप लोग कोकोनट भी डाल सकते हो, या फिर कुछ भी अगर आप लोगों ने डालना चाहिए आप, इट्स टोटली अप टू यू। हमें सिर्फ बादाम ही पसंद है तो हम लोग सिर्फ बादाम डालते हैं और इसे अच्छे तरीके से गूंदना है। और हम लोगों ने जितना जल्दी करने की कोशिश की क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी डे था, सब अपने अपने कामों में बिजी थे। आज हमने शादी पे भी जाना था और बहुत सारे और भी काम थे, तो सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रहे थे सारे ही काम करने में। सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाए। बस अब इसमें बादाम डालने थे, बस इतना सा ही होता है प्रोसेस, इतनी ही चीज़ें डालनी होती हैं। और इसको थोड़ी देर और गूंदते रहेंगे हम लोग। फिर इसके हम लोगों ने नॉर्मली जैसे होता है इसको बॉल्स बनानी है और बेलन की मदद से बेलते हुए उसकी शेप्स देते हुए जानी है और फिर फ्राई करना है हमने इसको, बस। वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में था तो इस पर बहुत ज़ोर लगता है और ज़्यादा टाइम देता है आटा भी गूंदने में। क्योंकि ये टोटली आपके आटे पे डिपेंड करता है कि आपका आटा कितना अच्छा है, उतने मज़े के और क्रिस्पी कुंडे बनते हैं आपके। बस थोड़ी देर और घूमते रहेंगे फिर सेम हम लोग बेलन से बेलेंगे। बस हमारा आटा गूंद गया और हम लोगों ने उसमें से खुद ही हाथ से थोड़े से आटा लेके ये चेक करने के लिए हम लोगों ने चेक किया था कि ये डो हमारी परफेक्ट गूंद ली है या नहीं। तो हम लोग ये फ्राई करके चेक कर रहे थे कि ये परफेक्ट हैं या नहीं। तो माशाल्लाह से सही बन रहे थे और टूटे भी नहीं। थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक्स होती हैं कि आपने आटा अच्छा से गूंदना है और ऑयल का टेम्परेचर जो है वो सही से रखना है। आग जो है ना ज़्यादा हाई पे जानी है और ना ही ज़्यादा लो पे जानी है। चेक करते रहना है पहले आग फॉर हो थोड़ी सी, ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर हीट हो जाए। ऑयल जो है हमारा, जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने डालना है। नॉर्मल ऑयल में नहीं डालना, फ़ौरन टूटने शुरू हो जाते हैं और आग अगर कम भी होगी तब भी टूट जाते हैं, वो नहीं हो बनते सही से। और फुल आग पे तो पता है बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहता है। तो ये था, फर्स्ट में थोड़ा सा डार्क हो गया लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक था। मुझे तो मज़े के लगते हैं थोड़े से डार्क हो, लाइट ब्राउन से मुझे नहीं अच्छे लगते। थोड़े से
अच्छे कलर होना चाहिए जो आँखों को भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए, इतना अच्छे कलर होना चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ पे फ्राइंग कर रहे थे, हम लोग नीचे बैठ गए थे। प्रॉपर वो जो सेटअप होता है जो हम लोग पुराने ज़माने में घरों में लोग इकट्ठे होकर बनाते थे, वो भी एक मेमोरीज़ होती हैं जो हम लोग बैठ के याद कर रहे होते हैं अभी भी। और यस, बस हम लोगों ने किचन में नीचे बड़ा चूल्हा लगा लिया था, कढ़ाई रख ली और सब साइड पे बैठ के बनाते जा रहे थे। एक डालता जा रहा है, एक फ्राई करता जा रहा है, एक रखता जा रहा है। सो दीज आर गोल्डन मेमोरीज़ जो आप याद करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बस बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को करते करते, खेल खेल के सब कर रहे थे, सब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे बड़े। बहुत मज़ा आया और बहुत मज़े के भी बने हुए थे, बाद में सभी ने बहुत तारीफ़ की थी। और ये हम लोग बस ट्राई करने के लिए फ्राई कर रहे थे और हम लोग भूल ही गए कि हम में से किसी ने टेस्ट भी नहीं किया कि कैसे हैं, मीठा वगैरह सब चीज़ें चेक करनी थी। हमें अच्छे लग रहे थे शक्ल से, तो हम लोग बस फ्राई करते गए और रखते गए साइड पर। भूल ही गए टेस्ट करना। और बाद में मुझे जब याद आया, मैंने कहा मामा टेस्ट भी नहीं किया किसी ने। फिर हम लोगों ने जब टेस्ट किए तो मम्मा को मीठा कम लग रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा था, मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। तो हमने कहा चले थोड़े लाइट मीठे वाले भी हों। तो बाबा के जो फ्रेंड्स हैं जिनको शुगर वगैरह, तो हम लोगों ने उनके तरफ जो लाइट मीठा था वो वाले भेज दिए। बाकी में मामा को जितना लगा तो मामा ने थोड़ा और मीठा डाला, चीनी पीस के दोबारा से डाल के उसको दोबारा से डो को नीड किया और फिर उसके बनाना शुरू किया। आधा मतलब हम लोगों ने लाइट शुगर और दूसरे में मीठा थोड़ा सा था। वैसे तो हम बिल्कुल मीठा बहुत कम खाते हैं, बहुत हमारे लिए परफेक्ट था। मम्मा को फ़ील हुआ तो मम्मा ने थोड़ा डाल दिया, उसमें भी ज़्यादा नहीं था, उसमें भी मामा को ज़्यादा लग रहा था और हमने मना किया मम्मा को कि नहीं डालें नहीं डालें। है बस मम्मा ने डाल दिया उसमें और चीनी, और फिर बस कुछ मीठे ज़्यादा बने और कुछ लाइट मीठा था और बस ऐसे बन गए बहुत अच्छे से। और यहाँ पे बन रहे हैं, कुंडा की शेप दी जा रही है आटे पे। देखिए छोटी मेरी बहन है, वो भी शौक़ से बस लगे हुए थे बिज़ी, हम लोगों ने उन्हें भी किया हुआ था। हम लोगों ने काउंटर पे को साफ़ करके अच्छे से और उस पर सुफरा डाल दिया था। वैसे तो काउंटर साफ़ था लेकिन फिर भी हमने सुफरा डाल दिया था एहतियातन। और उस पर हम लोगों ने आटे की बॉल्स बना के रखी हुई थी एक साइड पे, और एक साइड पे हम लोग ये बेलते जा रहे थे और उस पे ग्लास की मदद से उसे शेप देते जा रहे थे, राउंड राउंड। आप कोई भी शेप दे सकते हो मज़े के लिए, वैसे तो राउंड ही होती है लेकिन खेलने के लिए आपको मज़े, वैसे टाइम वेस्ट करना होता है ना बच्चों ने, तो आप कुकी कटर्स जो होते हैं कुकीज़ के लिए जो शेप देने के लिए होती हैं, बहुत सारी शेप्स होती हैं, आप वो भी दे सकते हो। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और उनका टाइम भी पास हो जाता है, ऐसे खेल खेल में लगे रहते हैं, ये वाली शेप वो वाली शेप। लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं था, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। हम लोगों को अपना काम जल्दी जल्दी करना था, इसलिए हम लोगों ने जितना जल्दी हो सका हम लोगों ने किया। बस सब बारी बारी अपना हिस्से का आके काम कर रहे थे और साइड पे शादी की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि 5 बजे का टाइम था शादी पे जाने का और 1-2 ऐसे बज ही गए थे हमें करते करते। 2:30 बजे तो हमारा गैस ही चला जाता है, तो हम लोगों ने इसलिए भी स्पीड लगाई हुई थी ताकि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग बना लें। लेकिन नहीं बन सके थे, हम लोगों ने हाफ़ बना लिए थे और हाफ़ रख दिया थे, सुबह में बनाए थे नेक्स्ट मॉर्निंग। बस देखेंगे ऐसे ही जो बाकी की बच जाती है हम लोग शेप करते हैं, बाकी का जो आटा बच जाता है उसे दूसरी आटे के अंदर मिक्स करके एक बॉल बना के दोबारा से इसे बेल लेते हैं, जैसे कि सब करते हैं। हम लोग नया नहीं कर रहे, बस इसकी शेप बना रहे थे, साथ साथ फ्राई हो रहे थे और खा भी रहे थे, टेस्ट भी हो रहा था। बस ये बन रहे थे और अभी हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोगों ने अपना खाना भी खाना है। सुबह से नाश्ता भी किसी ने इतना नहीं किया हुआ था, क्योंकि जैसे ही उठे घर के थोड़े बहुत काम किए और सब ने इसी काम में ही लग गए थे। ऐसे तो इतनी किसी को भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी काम बना कर रहे होते तो थक जाता है। बस ये अब बाकी का बैच जो है वो फ्राई हो रहा था साथ साथ। और देखें कढ़ाई बेचारी का हमारे क्या हाल हो गया, फ्राई होते होते काफ़ी सारे हो गए थे पहले भी। और इसमें ना ऑयल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है थोड़ी टाइम बाद, ब्लैक ब्लैक जो होता है टूटा हुआ, अगर कोई टूट जाता है तो उसका ब्लैक ब्लैक बच के नीचे
ऑयल में होता है, तो साथ साथ छानते रहें तो अच्छी बात होती है, ऑयल ख़राब नहीं होता। शाम में हो गई थी ऑलमोस्ट, बाबा बाहर से चने और पापड़ी ले आए थे और बहुत मज़े की थी। हम लोग ऊपर गए थे अपने कपड़े लेने शादी के, तो बस हम लोग ऊपर जल्दी से ये भी खा लिया और कपड़े भी साथ साथ सिलेक्ट कर रहे थे। कंफ्यूज थे कि क्या पहने क्या नहीं पहने, क्योंकि अचानक से प्लान ही नहीं था। प्लान तो था शादी पे जाना है, लेकिन पता ही नहीं था कि जाएंगे। सो आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2 क्लॉथ्स। एक तो बहुत हैवी था और एक सही था, मतलब मेरे लिए ठीक था, लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मैंने नहीं पहना। ब्लैक वाला मैंने पहना था और हम लोग शादी पे गए। बस थोड़ी रात हो गई थी, हम लोग 5 बजे जाना था, लेकिन 7 बजे गए शादी पे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था तैयार होते हुए, सब चीज़ें समेटते हुए। और हमें लगा कि हम बहुत लेट हो गए, लेकिन वहाँ पे शादी भी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। सो बेसिकली शादी मेरे बाबा की फ्रेंड की बेटी की थी और हम लोग बस जाके खामोशी से बैठ के काफ़ी देर, और क्योंकि हमने सुबह से खाया नहीं था कुछ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, वहीं चने पापड़ी खाई थी। और उस इतनी हम लोगों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और इतना टाइम था अभी शादी में भी। बस ये खाना आ गया और बहुत मज़े का खाना था। बीफ वाला कोरमा था, पुलाव था एंड खीर, सैलड और दही बड़े थे शादी में। बहुत सिंपल सा था और बहुत मज़े का खाना था। और बस घर आ गए और घर के बाद हमें रवाना होना था मुल्तान। मुल्तान जाना था अपनी बहन को लेने के लिए, वो आई हुई थी इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद में रहती हैं स्टडीज़ के लिए और जॉब के लिए अपनी, तो हम लोग अचानक से वहाँ चले गए। सो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आज हमारा डे बहुत हेक्टिक था, बहुत बिजी था, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी थी। बस अब हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया और अब हम रवाना हो गए थे मुल्तान के लिए। मुल्तान हमारे 1 घंटा ही दूर है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा हम लोग स्लो जा रहे थे उस दिन, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा टाइम था। और रास्ते में वैसे धुंध वगैरह नहीं थी, क्योंकि बस हम लोग सुकून से जा रहे थे, रात का टाइम था। और यहाँ हम लोग मज़े लेकर जा रहे हैं, पापा डांस कर रहे हैं गाने पे अपने फेवरेट, और बस मज़े का सफ़र गुजर गया। पहली बार इतनी रात, और हम लोग इतने थके हुए थे लिटरली, लेकिन एक खुशी भी थी कि बहन आ रही है मेरी। बस वो आ गई, इतना हम लोग थके हुए थे, नींद में। मेरी बहन भाई उन्होंने भी बहुत ज़िद की, मैं मामा और पापा गए थे सिर्फ, और उन दोनों ने भी ज़िद की, तो उन्हें भी हम साथ ले गए। और वो सारे रास्ता मेरी गोद में सो कर आए, और जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैंने कहा बस मुझे तुम लोगों ने मेरी गोद को थकाया है और कुछ भी नहीं किया। बस हम लोग बस पहुंच गए उसे लेने, और लेने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मुझसे कुछ शूट भी नहीं किया गया। मैं बात ही नहीं कर रही थी, वहाँ चुप करके बैठ गई गाड़ी में, तो कुछ शूट नहीं किया। बस हम लोग वापस आ गए और फ़ौरन आके बस सो गए। बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चला करे कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।